डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर शहर के उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन इस व्यापारी संगठन की ओर से सोमैया हॉल यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करते वक्त ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी इन्होंने व्यापारियों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने जीएसटी एवं अन्य टैक्स भरकर भी अगर उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है तो व्यापारी जीएसटी न भरे। इस संदर्भ में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा जीएसटी भरने वाला राज्य गुजरात है। हमने कुछ वर्ष पहले एकता दिखाकर जीएसटी नहीं भरेंगे ऐसा इशारा केंद्र सरकार को देते ही सरकार द्वारा हमारी मांगों को पूरा किया गया। आप भी अपनी एकता की ताकत दिखाए, ऐसा प्रहलाद मोदी इन्होंने कहा। प्रहलाद मोदी इनके भाषण से पूर्व संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने शहर के जींस उद्योग विषय उन्हें जानकारी दी। जींस उद्योग उल्लासनगर शहर के बाहर कैसे स्थलांतरित किया गया, इस संदर्भ में राज्य शासन के विरुद्ध नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। इस संदर्भ में प्रहलाद मोदी इन्होंने कहा कि दूसरे देशों में रासायनिक उद्योग नहीं किए जाते, लेकिन भारत में सरेआम यह उद्योग चलते हैं। उक्त कंपनी प्रदूषण नियंत्रण विभाग और राज्य सरकार ने बंद की थी, लेकिन इसके बाद इन कारखानदारों ने रासायनिक सांडपानी शुद्ध कर नदी में छोड़ने की यंत्रणा बिठाई। अब यह रासायनिक कंपनियां शुरू है। उल्लासनगर शहर के जिन कारखानदारों ने भी कारखाने प्रदूषण न करते हुए शुरू किए तो उनके भी कारखाने शुरू रहेंगे, ऐसा प्रहलाद मोदी इन्होंने कहा। इस समय उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन की अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती, नगर सेवक मनोज लासी, अंबरनाथ व्यापारी संघ अध्यक्ष खांजी दल सहित व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्याध्यक्ष दीपक छतलानी इन्होंने कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उपसंपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। फिर अधिकार की मांग पर, और मैंने बोला ना भाई साहब को, आप कितना जीएसटी देते हो, कितना सीएसटी देते हो, कितना इनकम टैक्स यहाँ से जाता है, उसका हिसाब लगाओ और लिख के दे दो सरकार को। जरूरत पड़े तब प्रहलाद मोदी को बुलाना, प्रहलाद मोदी अवश्य आएगा। हमें आक्षेप करने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ने की जरूरत है। भाई साहब ने कहा सच्चे हिंदू, गौरव है मुझे, और हिंदुओं की बात लेकर हमें चलना है। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है, व्यापारियों की बात आती है, वहां धर्म नहीं होता, वहां सिर्फ व्यापारी होता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, तब धर्म की बात है। लेकिन व्यापार की बात करने, व्यापार कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। व्यापार अपनी बुद्धि कला के साथ जुड़ा हुआ है, और बुद्धि कला जन्मजात लेकर इंसान जन्मता है, उसको ही हम आगे लेके चलेंगे। तो मैं मानता हूं कि हमारे में तड़ा पड़ाने वाले नहीं आएंगे, और तड़ा नहीं पड़ेगा तो मैं मानता हूं अवश्य कि महाराष्ट्र सरकार को उल्लासनगर की ओर नजर लगाना पड़ेगा, और एक दिन जरूरत पड़ेगी नरेंद्र मोदी यहाँ आएगा। लेकिन वो करके दिखाना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। बिना संगठन से कोई काम नहीं चलता। आपकी सोच कोई भी पार्टी में हो, राजकीय पार्टियों से कोई लेन देन नहीं है हमें, लेकिन हमारी संगठनात्मक बात एक ही है, व्यापार व्यापार व्यापार। और व्यापार के लिए हमारा संगठन कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है और हो सकता है। अभी कहा गया कि बाजू के शहर में दुकानें लंबे टाइम तक खुलती थी, यहाँ के
नहीं खुलती। अरे भाई ये काम आपको पता नहीं है? आपका पुलिस ऑफिसर क्या करता है? पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करता है, कलेक्टर को पूछो। आपने क्या पहला नींव का पत्थर नहीं देखा? सीढ़ी का पहला स्टेप तो देखो। आज तक देखा क्या तुमने? रिपोर्ट करवाया पुलिस ऑफिसर से? यहाँ का एसपी होगा, कमिश्नर होगा, जो कोई होगा पुलिस ऑफिसर, उनसे कलेक्टर को रिपोर्ट करवाया? ये होम डिपार्टमेंट वाला का काम है। आपने आज तक सोचा? पुलिस ऑफिसर का रिपोर्ट कलेक्टर को पढ़ना ही पड़ेगा और आगे हो सकता है काम। क्यों नहीं किया हमने? हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी नहीं किया है। किया है? किया हो तो बताएं। कभी लिखा है कि यहाँ के पुलिस ऑफिसर नर्वस है, काम नहीं करते? कुछ लिखा है? ये काम तो पत्रकारों का है। पुलिस ऑफिसर मजबूरन होकर अपना रिपोर्ट दे सकता है कलेक्टर को, होम मिनिस्टर को, होम सचिव को दे सकता है। ये वातावरण नहीं बनाया तुमने। तुम आज तक ढूंढते रहे कोई मौलवी मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, दोरे को कांठे मार के दे दे हमारा काम हो। अरे भाई जो काम है वो करो। मैं गलत बोल रहा था, पुलिस ऑफिसर को पूछ ले, उनका रिपोर्ट जाता है। हेल्थ ऑफिसर जो है यहाँ का, सिविल सर्जन जो है, उसका रिपोर्ट जाता है। वो सब बताते हैं कि यहाँ पर केस कम है, यहाँ पर ये है, परिस्थिति है, ये देना चाहिए। खाली हमें व्यवस्था को बदनाम करने का काम करना, ये हमारा काम है। ये काम में मैं मानता भी नहीं। हमें करना है तो सच्चा काम करना है और करके दिखाना है। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी जुबान से किसी को मन दुख हुआ होगा, इसलिए मैं दिलगुजार हूँ। चाहे तो क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन जो सत्य हकीकत है वो सत्य है, वो छुप ही नहीं सकता। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों की इच्छा है। मैं पूरे हिंदुस्तान में संगठन के मामले में दौड़ रहा हूँ। आपको होगा तो पंत प्रधान का भाई है, बड़ी इंडस्ट्री होगी, तो आपको ये भी बता दो, मेरी मैं राशन दुकान चलाता हूँ। मेरी अहमदाबाद में दुकान है और कार्ड होल्डरों को माल देता। मैं 80 से करता आया हूँ, आज भी चालू। इसलिए आपके लिए गौरव की बात है कि आपने एक छोटे इंसान को, छोटे कारोबार वाले इंसान को, चाय बेचने वाले के भाई को यहाँ बुला के जो बहुमान किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। चाय तो अकेले नरेंद्र भाई ने नहीं बेची है, हम 5 भाई थे, 5 ही भाई बेचता, जिसका नंबर लगता था वो बेचता। लेकिन जिसका मुकुट बड़ा ना, उसका पत्रकार ज्यादा चला, बाकी तो कुछ नहीं। सब भाइयों ने चाय बेची है। मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। चाय जिसने पूरी जिंदगी बेचकर हमको पाला, पुस्तक बड़ा किया है, 5 भाई और एक बहन को बड़ा किया है, और हमारे प्रेस वाले निकल पड़े हैं चाय बेचने वाला। अरे चाय बेचने वाले का बेटा लिखो ना, जिसने पूरी जिंदगी निकाली है। आज मैं इतना ही इस अवसर पर कहता हूँ कि जब भी आपको जरूरत पड़े, आपके इस छोटे बेटे को याद करना। अवश्य आपके बीच आएगा, चाहे सरकार के सामने हमें
लड़ना पड़ेगा, लेकिन सच्ची बात को लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि हमारी जीत अवश्य होगी और मैं झूलेलाल जी को प्रार्थना करता हूँ कि बिना रजूआत करे आज का प्रेस वहां तक पहुंच जाए, कल तुम्हारी समस्या सॉल्व होना शुरू हो जाए। धन्यवाद। पेट्रोल डीजल और जो अरे वो इंटरनेशनल मार्केट पर है, इसके लिए मेरे मुंह से क्यों बोलाना चाहते हो? ये तो राजीव गांधी ने करके गया है। हाँ, तो खुला बाजार के साथ चलना है तो फिर करना पड़ेगा। आशा है कुछ कम हो सके इसके बाद में। इसके लिए आप नाना मंत्री को पूछिए और पेट्रोलियम मंत्री को पूछिए, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये जो है यूपीए का एक जो भाग है डीओके, हालांकि यूपीए का एक जो भाग है डीओके करके पार्टी है, वो अभी भाजपा के विरोध में चल रही है, लेकिन उनके पक्ष में आप आए। 2024 में भाजपा वालों को घर पे भेज दो, इसमें क्या चिंता करते हो? सर एक सवाल, आपके आगमन से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि व्यापारियों के अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन की इच्छा तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन फल देना ऊपर वाले के हाथ में है और आप लोगों के हाथ में है। व्यापारी 100% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भरता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे मुद्दे जाने चाहिए, जिसके लिए हमने प्रहलाद मोदी जी को बुलाया और उनके सामने रखी। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देता है या 100% देता है स्टेट को, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारे से पैसा कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए ही हमने उनको निमंत्रित किया था कि हमको सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए। जैसे गरीबों के अकाउंट में पैसे आते हैं, गरीबों को राशन फ्री में मिलता है, बड़ों को बैंक का पैसा माफ़ हो जाता है, लेकिन हम बीच में जो व्यापारी है हमको कुछ नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमने मांग की है कि उसके हमें कोई राहत मिले।